और आज है ग्लोबल मेल्टडाउन, इंटरनेशनल मेल्टडाउन, ग्लोबल आउटरीच इत्यादि इत्यादि। और हमारे साथ हैं इंटरनेशनल स्टार श्री विभूति झा और नेशनल स्टार श्री विजय सरदाना। जय श्री राम, प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम। विभूति जी, क्या हंगामा मचा रखा है? ये हंगामा है क्यों बरपा, जो थोड़ी सी राम राम कर ली है? संजय उवाच। नहीं, तो ये तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि जो कहते नहीं कि सबको खुजली हो रही है, क्योंकि भारत अपना वर्चस्व जमा रहा है और इसके कारण जो है जलन तो होनी ही थी, ये चर्चा तो होनी ही थी। और How dare these brown coolies think for themselves? Exactly. Brown coolies, multiple god worshippers, idol worshippers. उन्होंने आइडल की स्थापना करके एक बबरी मस्जिद को तोड़ा। like it's a pathetic situation। जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम से वो हम जो करते हैं उसके पीछे उनको खुजली हो जाती है। और जैसे हम लोगों ने बहुत बार यहाँ पे चर्चा की है, ये युग कौन जो सी होती है सर? ये रिंगवर्म वाली है या स्कैबीज है? ये कॉम्बिनेशन है दोनों का। अच्छा। तब तो एंटीबायोटिक भी खिलानी पड़ेगी इनको। हाँ, इनको बहुत दूसरी बात ये भी है कि देखिए, जैसे बीबीसी ने लिखा और उनके थीम जो होते हैं, जो एक तो पंचमक्कार भारत में है और दूसरी तरफ दुनिया में कहा जाता है द अनहोली अलायंस ऑफ एलिटिस्ट सोशलिस्ट एंड इस्लामिस्ट। वो उनका अपना अलग है, वो उनका अपना जो निर्णय करते हैं तो एक ही टोन में आते हैं सारे। बीबीसी का वही, आयरलैंड का आरटीई था उसका भी वही, न्यूयॉर्क टाइम्स का भी वही, टाइम मैगजीन का भी वही। ये सब के सब एक ही चर्चा करते हैं कि मस्जिद पे उन्होंने मंदिर को बनाया। इस बात की चर्चा कोई नहीं करता कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया इसके बारे में। पूरी 500 साल की लड़ाई हुई और इसमें सारा स्थापित हुआ कि ये यही है। तो खुजली तो होनी थी, क्योंकि they cannot tolerate rise of us. That's what the whole problem. The rise and return, वो जो कहते हैं लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का जो आखिरी सिरा है ना, रिटर्न ऑफ द किंग। सो रिटर्न ऑफ द किंग हो गया, इनके सामने आ गया है वापस, द किंग हैज रिटर्न्ड। तो इससे जो उत्साह हुआ है भारत में, जो हिंदुओं में जो उत्साह आया है, तो इनकी तो लगी हुई है। तो मेरा ये कहना है कि ये जो है लोगों का काम है कहना, लोग तो कहते रहेंगे। जो है हमें अपना जो है वर्चस्व जमाना है और इसके लिए एक बात याद रखनी है, सबों को याद रखना है इस बात को कि अहिंसा परमो धर्म बट धर्मो रक्षति रक्षता जी करना है। राम भगवान जब गए थे वनवास, धनुष और बाण लेकर गए थे। उनको इस बात की बिल्कुल अभिव्यक्ति थी कि हमें प्रोटेक्ट और डिफेंड करना है अपने आप को और अपने साथ साथ जो भी हो। तो ये जो है बहुत बड़ी शिक्षा है। अगर भारतीय और हिंदू अगर उसी तरह से सब लोग धनुषवान लेकर चलें, वही काफी है दुश्मनों की बोलती बंद करने के लिए। हम अगर ये तत्परता दिखाएंगे राम जी की तरह कि हम भी लड़ने को हमेशा तैयार हैं, टू प्रोटेक्ट एंड डिफेंड आवर धर्म एंड आवर वे ऑफ लाइफ, तो ये जो है ये जो बकवास जो दुनिया में चल रहा है हमारे धर्म के खिलाफ में, हमें उसके लिए उठना पड़ेगा। राम जी की सबसे बड़ी शिक्षा वही है हमारे लिए। इनको ये तो बोलेंगे कि ये जो इंटरनेशनल फ्यूरर करेंगे कि जिस तरह से the faith that is coming to kill you, they are the victims and we are the oppressors। इन सब बातों को जो है लेकर के हमें निश्चित दृढ़ बनना पड़ेगा, पुरुषार्थ दिखाना पड़ेगा और पराक्रम भी दिखाना पड़ेगा। तो मैं इस बातों को लेकर के कहूंगा कि ये तो जो कहेंगे करेंगे। लेकिन एक बात और भी है, ग्रीस के पेपर ने कहा था कि रिटर्न ऑफ द किंग जो हुआ है वो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि शायद ग्रीस वालों को हमसे सहानुभूति हो, क्योंकि उनका तो धर्म तोड़ दिया गया, उन ग्रीक सारे गॉड्स को उठा के फेंक दिया गया। तो वो उन लोगों ने सही बोला, बाकी सब तो बोलेंगे, क्योंकि
द राइज ऑफ द किंग जो हो रहा है भारत में, ये दूसरों को अब खलन कर रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि इनको कहने दीजिए। जैसे 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 ट्रुस्के ने पाकिस्तान जाकर के राम भगवान को पिग बोला, उसको तो तुरंत ही उसको वर्जित कर देना चाहिए भारत में आना, कोई चर्चा करना उसको बिल्कुल ही सस्पेंड कर देना चाहिए। मैंने तो यहाँ तक एक ट्वीट किया था कि आज गांधी जी ने जो बताया था, जो हम आहुति देते थे विदेशी कपड़ों का, उसी तरह से टाइम मैगजीन, इकोनॉमिस्ट, बीबीसी के पत्र और गार्डियन, न्यूयॉर्क टाइम्स की एक अस्थि बनाई जाए और हम उसका विसर्जन करें। ये भी एक जो है एक्सप्रेशन होना चाहिए हमारी भी फ्रीडम का, हमारी भी फ्रीडम का एक्सप्रेशन होना चाहिए टू प्रोटेक्ट एंड डिफेंड आवर ओन रिलीजन। दिस इज द मौका। राइट सर, चलिए हम आगे चलते हैं। दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया अपने प्रश्न आप व्हाट्सएप और सुपर चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और याद रहे, हमारी बहुत ही डिमांड में है आजकल जो टी शर्ट, उसकी थीम है मंदिर वहीं बनाया है। और मंदिर वहीं बनाया है, ऊपर जो QR दिख रहा है उससे आप स्कैन कर सकते हैं। और ये देखिए, ये अलग अलग चॉइसेस हैं, मंदिर वहीं बनाया है। और अवश्य जाइए आप और आपड़ा पे, और 4 कलर्स में है इस समय, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं थोड़ा सा 2-4 जो है वो पढ़ देता हूं दर्शकों के लिए कि किस तरह के रिएक्शन आए हैं। अल जजीरा क्या कहती है, आप जानते हैं ना अल जजीरा, कतर वाली। वो कहती है, व्हाई इज इंडियाज राम टेम्पल इन अयोध्या कंट्रोवर्शियल। और उसके बाद यूजुअल ट्रोप्स जो आप कह रहे हैं ना, कि वही चीज़ जो है वो उन्होंने अलग अलग रिहैश करके लिखी है। फिर देखिए, ये आपका गार्जियन क्या कहता है। गार्जियन कहता है, एज पेटल्स रेन डाउन एंड सेलिब्रिटीज ब्रीम्ड, मोदी अनवील्ड हिज विजन ऑफ अ हिंदू इंडिया। बताइए, टोटल आउटरीच, आउटरीजियस। राइटर कौन है? एक जिम्मी मुकुल केशवन। और बताते हैं आपको, देखिए इसके बाद इसे गार्जियन में 2-3 बार निकला है। हाँ, एक बार नहीं निकला है, इसमें 2-3 बार निकला है। एक और भी निकाला है इन्होंने। इन्होंने एक ये भी कहा है, यहाँ नीचे देख रहा हूँ, द गार्जियन व्यू ऑन मोदी इन अयोध्या। ये कह रहे हैं एन अलार्मिंग न्यू ईरा फॉर इंडिया। ये एडिटोरियल है सर, ये एडिटोरियल है। और ये आज, बल्कि ये कल, और पब्लिश्ड पेपर में आज आया है। फिर देखिए, CBS न्यूज, इंडियाज मोदी इनॉग्रेट्स ह्यूज अयोध्या राम टेम्पल ऑन वन ऑफ हिंदुइज्म्स मोस्ट रेवर्ड बट कंट्रोवर्शियल साइट्स। ठीक है सर, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी करते, कंट्रोवर्शियल तो वो रहेगी ही रहेगी उनके दिमाग में। और BBC की तो खैर बात ही कहें, BBC की, अयोध्या ट्रांसफॉर्मिंग अ फ्लैश पॉइंट होली सिटी इनटू द हिंदू वैटिकन बाय शौतिक विश्वास। और इसके पहले हिंदू सुप्रीमेसी वाला आर्टिकल अवधृत के लिख चुकी हैं। बाकी न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट के बारे में हमको बताएंगे श्री विभूति झा। लगता है आजकल पढ़ नहीं रहे हैं वो, इसलिए उन्होंने बताया नहीं। नहीं, मैं बता सकता हूं बिल्कुल। जैसे CNN ने कहा, अब मैं कोट कर रहा हूं CNN को भी, मोदी hails a new divine India as he inaugurates controversial Hindu temple ahead of nationwide elections. न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या लिखा? Modi opens a giant temple, a triumph toward a Hindu first India. Time magazine ने ये भी लिखा, India is unveiling its controversial temple of Ram. Here is what to know. CNN ने लिखा फिर, a decades-long Hindu nationalist dream is about to be achieved. What does this mean? फिर BBC ने तो लिखा, गीता पांडे ने उनका लिखा है, अयोध्या राम मंदिर, Indian PM Modi inaugurates Hindu temple or raised Babri mosque site. और इसी में गार्डियन ने जिसकी चर्चा, अल जजीरा ने कहा, quote unquote, might get worse
As Modi unveils Ram Temple, Indian Muslims fear future. Financial Times ने लिखा, India's Narendra Modi rides Hindu nationalism wave in Ayodhya Temple opening. Reuters ने लिखा, देखिए आप, India devotes splurge on jets, gold idols as Hindu temple opens. ये जो मुझे किसी ने पूछा था, क्रिश्चियन ने पूछा था कि what is it about Ram that you guys are celebrating so much? I said, well, you are awaiting return of Christ. What would you do if Christ returned? Well, for us, that's the return of the king. Oh, I didn't know that. I said, okay. चलिए चलते हैं विजय जी के पास। विजय जी, पाकिस्तान क्या कह रहा है? देखिए सर, पाकिस्तान तो वही कहेगा जिस दिन अयोध्या का ढांचा गिरा था, जो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर था, सैकड़ों हिंदू मंदिर, बुद्ध मंदिर और बाकी मंदिर तोड़े गए थे पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से आप कोई बहुत बड़ी उम्मीद कर नहीं सकते। उन्होंने वही कहा है जो बाकी इंटरनेशनल मीडिया ने कहा। और जब बात आती है ओवरऑल इस अगर ये मैं कहूं कि हिंदू टेम्पल के लिए, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है जो विभूति जी ने कहा, बाकी मीडिया ने कहा। मुझे एक बात समझ में ये नहीं आती कि इंटरनेशनल मीडिया अपने आप को इतना इंटेलेक्चुअल काबिल मीडिया मानता है। अगर वो इंटरनेट पे जाके अगर बेसिक भी पढ़ लेते कि ये जो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है ये 16वीं शताब्दी में बनाया गया, उससे पहले वहां क्या था और ये डिस्प्यूटेड क्यों हुआ। एक क्वेश्चन तो कॉमन सेंस का ये होना चाहिए ना सर, कि कोई भी चीज अगर डिस्प्यूटेड है तो उसके पीछे की हिस्ट्री, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। और अगर ये कॉमन सेंस चीज सिंपली हर लेवल पे एक्सप्लेन्ड है और ये इंटरनेशनल सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल जर्नलिस्टों को ये कॉमन सेंस भी नहीं है कि अपने फैक्ट्स को दोबारा रिव्यू कर लें और एक फिक्शन छाप दें इन द नेम ऑफ न्यूज, तो आप क्या बोलोगे इनको। तो मुझे लगता है कि दिस शोज दैट इंटरनेशनल मीडिया हैज लॉस्ट मेंटल थिंकिंग एबिलिटी। क्योंकि अगर आप सुप्रीम कोर्ट की बात छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पे कहा, उसका आधार बहुत सिंपल है। क्योंकि 2003 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को यह कहा था कि जो डिस्प्यूटेड साइट है आप उसका साइंटिफिक सर्वे करिए और बताइए कि क्या वास्तव में वो डिस्प्यूटेड है या वहां पे बाबरी मस्जिद थी या बाबरी मस्जिद से पहले कुछ और था। 2003 में जब ये सर्वे किया गया, मैंने इस पे पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया है। आज की पूरी दुनिया बाबरी मस्जिद मतलब कि राम मंदिर के खिलाफ क्यों है, आज का ही मेरा सुबह का वीडियो है इस पे, और मैंने विस्तार से चर्चा करी है उसमें मेरे चैनल पे। मेरा ये कहना है सर कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 1360 जो डिस्कवरीज की, उस बेस पे उन्होंने रिपोर्ट दी भारत के हाई कोर्ट को, मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट को। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब जजमेंट दिया तो उसको क्वेश्चन किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे एविडेंस 1360 एविडेंसेस को देखने के बाद, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ को क्रॉस वेरीफाई करने के बाद ये कहा कि जो एएसआई की रिपोर्ट है वो सही है। हकीकत ये है कि एएसआई ने ये बोला कि 13th सेंचुरी बीसी में वहां पे ह्यूमन एक्टिविटीज थी। अब 13th सेंचुरी बीसी में इस्लाम तो नहीं था, बाबर भी नहीं था, तो वहां कौन था? अयोध्या में हिंदू थे। फिर उन्होंने ये कहा कि 1st and 2nd सेंचुरी बीसी में वहां पे टेंपल था। उसके बाद 10th सेंचुरी में भी वहां टेंपल था। 11th और 12th सेंचुरी में भी वहां पे टेंपल था। 16th सेंचुरी में आके उस पे तोड़ के मॉस्क बनाया गया। ये एक एविडेंस है। आज अगर आप सोशल मीडिया पे जाते हैं
मैं बहुत ध्यान से देख रहा था, एक बहुत अच्छी बात ये हुई, राम मंदिर का जो पूरा प्राण प्रतिष्ठा हुई, जितने सोशल मीडिया के वहां पे यूट्यूबर्स पहुंचे थे, उन्होंने वो चीजें कुरेद के निकाली हैं जो शायद मेन लाइन मीडिया या भारत की संस्थाएं या हमारी यूनिवर्सिटीज या सो कॉल्ड रिसर्चर्स कभी वो ढूंढ नहीं पाए। उदाहरण के लिए, अयोध्या के आसपास ऐसे करीब 12 से 15 गांव हैं जिनका ये कहना है कि हमें छठी पीढ़ी पे, मतलब आज से अगर बैक पे जाए, छठी पीढ़ी पे हमें हिंदू से मुसलमान बनाया गया था, और उनके पास क्रोनोलॉजिकल फैमिली ट्रीज हैं कि कब वो हिंदू थे और कब उनका नाम मुस्लिम किया गया, और ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। और वो ये कह रहे हैं कि साहब हमारे लिए तो रामलला आज भी आराध्य हैं, क्योंकि हम तो थे ही हिंदू। अब 6-7 पुश्ते पहले हमें अगर मुसलमान बना दिया गया, तो अगर हमें मौका मिलेगा तो हम दोबारा हिंदू बनने को तैयार हैं। ऐसा लोगों ने टीवी पे बोला है, चैनल्स पे बोला है, सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस पे बोला है। अब सवाल ये है कि अगर आप 6 पुश्ते पहले ले जाएं तो कम से कम यही 400-500 साल पहले की बात बनती है। तो ये दोनों चीजें कोरोबरेट होती हैं कि जिस समय बाबरी ढांचे का निर्माण हुआ था, उसी समय कन्वर्जन भी शुरू हुआ था उस इलाके में, क्योंकि वहां पे जो पूरा तमाशा हुआ था, अगर आप डिटेल में जाएं तो कुल मिला के ये कहा गया कि भाई जो मीर बाकी था वहां पे, बाबर का जो जिसे वो कह सकते हैं हम कि सिपह सलाहकार जो भी था, या वहां पे जो उसका आर्मी का कमांडेंट जो भी होगा वहां पे, उसने इस मस्जिद को बनवाया मंदिर तोड़ के। अब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग डिस्प्यूट है सर। अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो बाबरी ढांचा, इसको लेके ये विवाद था कि ये शिया वक्फ प्रॉपर्टी है या सुन्नी वक्फ प्रॉपर्टी है, इस पे भी डिस्प्यूट था, क्योंकि मीर बाकी को ये कहा जाता है वो शिया था जबकि बाबर सुन्नी था। तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब इन दोनों ने ही तोड़ के वहां बनाया। और ये जो प्रूफ था, एविडेंस, 1360 जो ऑब्जेक्ट्स मिले, डिस्कवरीज हुई, उससे एक बात बहुत क्लियर हो गई। जो कोर्ट का सवाल था कि क्या ये जो स्ट्रक्चर है ये किसी ऐसी जगह पे बना है जहां पे पहले कुछ नहीं था, या खाली जगह थी उस पे स्ट्रक्चर बनाया गया, मंदिर नहीं तोड़ा गया। तो जो 1360 जो ऑब्जेक्टिव थे, जो ऑब्जेक्ट्स मिले थे, डिस्कवरीज हुई थी, उन्होंने ये प्रूव किया कि ये एक हिंदू स्ट्रक्चर को तोड़ के उसके ऊपर बनाया गया था। अब ये सारे एविडेंसेस पब्लिक डोमेन में आज हैं, क्योंकि ये सारे के सारे एविडेंस सुप्रीम कोर्ट तक एज ए एविडेंस गए, और इसको मुस्लिम पक्ष ये नहीं जुठला पाया कह के कि नहीं ये सब एविडेंस फेक है, क्योंकि साइंटिफिक असेसमेंट हुआ। अब सवाल इस बात का है कि क्या भारत का कुछ मीडिया वर्ग और अंतरराष्ट्रीय मीडिया जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल बोलता है, क्या उनको ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स को क्रॉस वेरीफाई नहीं करना चाहिए था अपनी फेक न्यूज छापने के लिए? तो कुल मिला के बात यह है सर कि ये एक प्लांटेड न्यूज इंडस्ट्री है। ये जितने जर्नलिस्ट हैं, दे शुड बी टर्म्ड एज फेक न्यूज पेडलर्स। इनका कोई लोकस स्टैंडी नहीं है। ये इन्होंने अपने आप को एक्सपोज किया है, और अनफॉर्चुनेटली ये जर्नलिस्ट तो थे ही थे, कॉरेस्पॉन्डेंट्स तो थे ही, ये फेक न्यूज पेडलर्स। इनके एडिटर्स की कैपेबिलिटी भी इतनी नहीं थी कि वो अपने जर्नलिस्ट को और कॉरेस्पॉन्डेंट को ये बोलते कि आर यू श्योर, हैव यू वेरीफाइड द हिस्टोरिकल फैक्ट्स ऑफ राम टेम्पल। उनमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी, इतना इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो इस स्टोरी के ऊपर अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से क्वेश्चन उठा सकते। इसका मतलब यह है कि जो सो कॉल्ड फॉरेन मीडिया है, ये स्पॉन्सर्ड इंडस्ट्री है, इनकी क्रेडिबिलिटी जीरो है, और हमें इसको इग्नोर करना चाहिए। दैट इज व्हाट इज इमर्जिंग फ्रॉम ऑल दीज फेक न्यूज पेडलर्स स्टोरीज इन फॉरेन मीडिया। मेरा तो ये असेसमेंट। तो विजय जी का मानना है कि हमको इनको इग्नोर करना चाहिए। वैसे पब्लिक एट लार्ज तो
इसकी कॉग्निजेंस वैसे ही नहीं लेती है। लेकिन विभूति जी का मत थोड़ा सा अलग था। क्यों विभूति जी? म्यूटेड सर, यू आर ऑन म्यूट। विजय जी ठीक कह रहे हैं कि जो ऐतिहासिक एविडेंस है उसको तो देख करके इनको करना चाहिए था, लेकिन हमें इस बात की जानकारी है कि जो करना चाहिए वो करते नहीं हैं। वो जो कहते हैं ना, अंग्रेजी का जो शब्द है शुड, वो नहीं करते हैं क्योंकि इनका इरादा ही अलग है, इनका एजेंडा अलग है। इनका एजेंडा है हमें मलाइन करने का, इनका एजेंडा है हमें झूठा साबित करने का। और एक जो होता है ग्लोबल नैरेटिव जो बनती है ना, तो ग्लोबल नैरेटिव में हमें वो बदनाम करना चाहते हैं, झूठा साबित करना चाहते हैं। तो जिस तरह से अल जजीरा ने कहा मुस्लिम आर गोइंग टू बी अनसेफ, सो वी कैनॉट इग्नोर। जब आप पूर्व पक्ष और शत्रु बोध का मतलब ही यही है कि वी कैनॉट इग्नोर द एग्जिस्टिंग एविडेंस, और उनके बिहेवियर को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो मैं विजय जी से जिरह नहीं करूंगा, ये सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, इनके पास हर तर्क का जवाब होगा। तो मैं इनसे सप्रेम निवेदन ये करूंगा कि जब आप मैदान में उतरे हैं खेलने के लिए, तो वैसे मैं आपको बस एक बात बता दूं जी, तो बड़ा मुश्किल काम है। मैं कुछ चीजें ढूंढ रहा था कल इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट में। वो जजमेंट जो है वो 10,000 पेज का है। दैट्स राइट। और SCC ऑनलाइन में वो उसके जो है 10 और 6 16 और 17 खंड है। वो 17 खंड में है पूरा टोटल। अब आप जरा बताइए आप कितना समय लगेगा उसको पढ़ने में? पढ़ने में समय लगेगा, समझने में भी समय लगेगा ना। सर, मेरा क्या कहना है कि आपको सारा नहीं पढ़ना है। आप लास्ट के जो कंक्लूजन है, जो जजमेंट पॉइंट्स हैं, वहां पे, क्योंकि जो जज जजमेंट देगा, स्पीकिंग ऑर्डर जो होगा लास्ट में, उसमें समरी हो जाती है। वो उससे कुछ पता नहीं चलता क्योंकि इतना सारा वो जो है, जो डिक्री ड्रॉ की गई है वो आती है शुरू में, लेकिन वो डिक्री पढ़ने से कुछ नहीं पता चलता। फिर आपको डिटेल में जाना पड़ता है, देखना पड़ता है। खैर वो सेपरेट इशू। उसकी काफ़ी समिंग अप तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कर दी गई है, थैंकफुली। ओनली 1045 पेजेस। तो मेरा ये सप्रेम विनय कहते हैं कि विनती होगी कि लेट अस नॉट इग्नोर आवर एनिमी after having known what they want to do to us. And this is my philosophy. Once you are in the field, in the battlefield, every enemy is your enemy. Every player wants to beat you and you have to fight. You cannot ignore somebody. Yes, you can prioritize कि हम इसको अभी इस पे कभी उस पे कहां पे प्रहार हो, लेकिन हमको जो है इस बात की चौकसी के साथ जो है हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि ग्लोबल नैरेटिव जो है आज की तारीख में लोग पढ़ते हैं ना, लेकिन हमारा सबसे बड़ा सहयोग है, जैसे आपने सही कहा विजय जी, कि सोशल मीडिया में जो अब रिसर्च हो रही है, nobody needs to read वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स एंड BBC। वो वहां से खबर नहीं आती है, वहां से तो गलत खबर आती है। लेकिन हमें जो है चौकसी के साथ इसको देखना पड़ेगा कि लोग कह क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। कहना और करना अलग बात है। तो अल जजीरा हो या जो भी हो, BBC, वॉशिंगटन पोस्ट हो, जैसे वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा कि ओ years long campaign has finally ended up with the Hindu temple being put in place of a mosque, raised mosque. So theme उनका वही है, raised mosque. That's what is important. And जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि जब 1400 साल पहले इस्लाम बना ही था, तो हमारा तो 5000 पुराना धर्म है भाई। हमारे कार्यक्रम तो बहुत पहले से थे। इसके पहले की इंग्लिश आया, इसके पहले की फियाट करेंसी आई, हम तो सोने की चिड़िया बन चुके थे, तभी तो लोग आए यहाँ पे। तो हमें जो है इस हमारी नैरेटिव को हमें बरकरार रखना पड़ेगा और उसको स्थापित करना पड़ेगा। इसलिए हम जो है, मैं तो इस बात को मानूंगा कि पूर्व पक्ष शत्रुबोध के हिसाब से हमें अपने दुश्मन को जान करके उसका प्रत्युत्तर देना भी पड़ेगा। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि इग्नोर न करें। वो कहते हैं ना कि इनएक्शन, नो एक्शन और एक्शन में बड़ा फर्क है, तीनों ही में बहुत बड़ा फर्क है। तो हमें जो है एक्शन लेना पड़ेगा, जानते हुए, बूझते हुए, और रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, नॉट रिएक्शन। दैट्स द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू ड्राइव,
to all of us, Indians and Hindus alike, कि हमारे अगेंस्ट में जो नैरेटिव होती है, जैसे कि एक बात और मैं कहता हूँ, मैं सबों से कह रहा हूँ, आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ आप सबों से, लॉर्ड राम ना कहें, भगवान राम कहें, श्री राम कहें, लॉर्ड राम नहीं कहें, क्योंकि वो तो कमबख्त हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बैठे हुए हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स इतने सारे। तो हम, हमारे देवता, हमारे भगवान, हमारे श्री हैं, हमारे इष्ट हैं, हम उनको भगवान, उनको लॉर्ड ना कहें। लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड रामा, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड नहीं, वो भगवान है। तो जैसे मुझे किसी ने कहा था कि व्हाई डू यू हैव सो मेनी गॉड्स, मैंने कहा कि वी डोंट हैव सो मेनी गॉड्स, वी हैव ओनली वन, रेस्ट ऑफ देम आर like your saints and apostles. You anointed Mother Teresa as a saint, so we anointed Ram Bhagwan as Maryada Purushottam. Why? Ask that question. Don't ask why you have so many gods. So you have to understand, we have to create that narrative. When I explained to him why we call him Maryada Purushottam, because what he did is not possible in modern world. कौन बेटा आज अपने बाप की आवाज सुनकर कि तुम्हें मैं वनवास दे रहा हूं, कौन जाने वाला है? सोचिए, वो भी हंसते उसने तो कहा भी नहीं था, उन्होंने कहा कब था? एग्जैक्टली। उनको तो पता चल गया कि ऐसा इन्होंने एक वरदान दे रखा है माँ कैकेयी को, और माँ कैकेयी ने ये मांगा है। इतना पता चलने के बाद अपने आप उन्होंने कहा नहीं, पिता का वचन मैं रखूंगा। एग्जैक्टली, उन्होंने पिता का वचन रखा था। करेक्ट। और इसमें एक और भी बात है, एक बात और भी है जो आप कह रहे हैं कि काउंटर करना आवश्यक है, और काउंटर जो है सबसे टेम्पल से क्या होगा, इसकी जगह अस्पताल होना चाहिए था, इसकी जगह स्कूल होने चाहिए थे, यूनिवर्सिटी होनी चाहिए थी। दोनों चीज़ें वहाँ पहले से हैं। बाय द वे, मैं आपके साथ एक शेयर करता हूँ, जरा शेयर करें ये स्क्रीन थोड़ी सी, और ये देखिए ये क्या है। ये इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल है। एज टेम्पल ओपन्स डोर्स, जॉब्स कम रशिंग इन। और क्या कह रहे हैं कि हॉस्पिटैलिटी ट्रैवल हैव ऑलरेडी क्रिएटेड 20,000 मोर जॉब्स इन अयोध्या। आपको पता है अयोध्या की पॉपुलेशन कितनी है? पता है आपको? नो, नॉट ऑफ हैंड। 55,000। And 20,000 jobs of course cannot be created in उन 55,000 में से 25,000 तो वहाँ पे साधु है। So 76,000 as of 23। मैं तो 2011 की बता रहा हूँ। नहीं, फिर भी 20,000 तो सर अभी हैं। अभी कल भी मैं वीडियो देख रहा था, वहां पे लोगों ने कहा कि एक भी आदमी बेरोजगार नहीं है, हर आदमी किसी ना किसी काम में लग गया है। अरे सर, वहाँ 4 लाख लोग आ गए हैं उस 50-60 हजार के शहर में। आप सोचिए उस शहर की क्या स्थिति हो रही है। वहां पर आपको चाहिए होंगे कम से कम 1 लाख जॉब्स। ज्यादा ही होंगे सर। तो इसलिए वो तो आप 1 साल में आप देखेंगे उसकी पूरी परिस्थिति बदल जाएगी। आप तिरुपति के पास देखिए, आप ये जो है वो साई नगर के पास देखिए, आप शनि शिंगणापुर के पास देखिए, कोई भी टेम्पल टाउन है, आप ये देखिए कि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था उस मंदिर के आसपास घूमती है। ये बात काउंटर करने के आपकी बात को मैं सपोर्ट कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप तमिलनाडु के जितने बड़े शहर हैं, नॉर्थ में तो क्योंकि आक्रांता आते रहे, यहाँ की सिविलाइजेशन को, मंदिरों को तोड़ते रहे, तो यहाँ तो हम लोगों ने हमेशा विध्वंस ही देखा है। तमिलनाडु में अगर आप देखें जितने बड़े टेम्पल हैं, आज जितने तमिलनाडु के बड़े टेम्पल हैं, उन सब के साथ एक बड़ा शहर बस गया है। आज आप कुछ भी चले जाइए, किसी भी तमिलनाडु के शहर में चले जाइए, वहां एक बड़ा मंदिर है। और हकीकत उसकी यही है। लास्ट टाइम जब मैं वहां सारे इन मंदिरों का टूर कर रहा था, करीब मैं 1 हफ्ते वहां था, तो बाई रोड मैंने करीब वहां 14-15 मंदिरों का विजिट किया। एक चीज जो वहां कॉमन दिखी, हिस्टोरिकली भी, अगर वहां की हिस्ट्री भी पढ़े, कि राजाओं ने, देखिए फर्क क्या था, हिंदू और मुस्लिम राजाओं में फर्क क्या रहा। हिंदू राजा ने अगर पुराना कोई टेम्पल था तो किसी और राजा ने बनाया था, अगर उन्होंने उस राज्य को जीता या उस पर कब्जा किया तो उस मंदिर को तोड़ा नहीं, उसको और बड़ा किया, तो वो मंदिर बड़े होते गए। दूसरी तरफ
जो नॉर्थ में हुआ, तो जब भी विदेशी आक्रमण हुआ उन्होंने मंदिरों को तोड़ा, इसलिए हमारे यहाँ पे जो नॉर्थ में डिस्ट्रक्शन हुआ है सिविलाइजेशन का वो बहुत ज्यादा हुआ है। लेकिन साउथ के अंदर ये बहुत क्लियर कहा गया, वहां के अगर मंदिरों को देखें और उनकी हिस्ट्री पढ़ें तो राजा ये कहते थे कि पहली बात तो जब हम बड़ा मंदिर बनाते हैं तो सबसे पहली बात है कि ये एक अट्रैक्शन होता है। तो जब मंदिर कंस्ट्रक्शन होता है तो जो शिल्पी होते हैं, जितने लोग वहां पे कारीगर होते हैं, उनको काम मिलता है, उनका जो हुनर होता है, जो मंदिर में कलाकृति की जो आर्ट है, आप उसको कैसे प्रिजर्व करेंगे? अगर आप उनको काम नहीं देंगे तो वो शिल्पी बेकार हो जाएंगे। तो उनको लगातार राजाओं की तरफ से काम मिलता गया कि आप मंदिर को बड़ा बनाते रहे या नए मंदिर बनाते रहे। दूसरा, राजा को यह भी पता था कि यहां पे लोग आते हैं, तो मंदिरों के आसपास बाजार बनाए गए, उनको टेम्पल्स को एज ए इकोनॉमिक सेंटर बनाया गया। वहां पे व्यापारी भी आते थे, दूसरे देशों से, राज्यों से व्यापारी आते थे और वहां व्यापार होता था। तो कुल मिला के टेम्पल्स वर ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी सेंटर्स। ये सिर्फ रिलीजियस सेंटर नहीं था, ये इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस के भी सेंटर हुआ करते थे। और इसीलिए आज अगर आप चले जाएं, हर उस बड़े मंदिर के आसपास आप देखेंगे कि वो मंदिर शहर के बाहर नहीं है, ये भी हमें समझना होगा सर। मंदिर आज वो सब शहरों के बीच में है, क्योंकि मंदिरों के आसपास बस्तियां बसने लगी और वो धीरे धीरे मंदिर वर्चुअली शहरों के सेंटर में आ गए। अगर वो मंदिर सिग्निफिकेंट नहीं होते तो शहरों के बाहर होते और इकोनॉमिक एक्टिविटी कहीं और होती, तो मंदिरों को जैसे कहते हैं ना, ऑन द बॉर्डर ऑफ सिटी टेम्पल है, लेकिन ऐसा नहीं था। सारे जो इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं वो सेंटर पॉइंट है हर सिटी के, क्योंकि उसके चारों तरफ बस्तियां बसने लगी। और आज वही सारी बस्तियां, जो टाउन्स थे, वो आज मेगा टाउन्स या इंडस्ट्रियल टाउन या एजुकेशन टाउन के नाम से आज हम उनको विकसित कर रहे हैं। आप सारे तमिलनाडु के जो शहर हैं वो किसी ना किसी मंदिर के बेस के आधार पे बने हैं। आज चाहे तमिलनाडु गवर्नमेंट वहां पे कुछ भी तमाशा करे, उनको इग्नोर करने की कोशिश करे, लेकिन जिस बजट या जिस टैक्स पेयर्स के पैसे पे वो जो ऐश करते हैं, वो सारा मंदिरों के कारण। अगर वहां मंदिर नहीं होते, आज तमिलनाडु का डेवलपमेंट नहीं होता। ये बात लोग नहीं समझ पा रहे। और जहां जहां पे बड़े मंदिर नहीं है सर, आप वहां देख लीजिए, बड़े शहर भी नहीं बने, सब छोटे छोटे कस्बे बन के रह गए। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने रिलीजन को बहुत ही आइसोलेटेड वे में देखने की कोशिश करी है, जबकि रिलीजन वाज वन ऑफ द कैटलिस्ट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये करेक्ट। ये देखिए एसबीआई की रिपोर्ट है, ये आई है, ये कह रही है कि एन एडिशनल ₹25,000 crores will be added to UP government's revenue because of religious tourism. सर सिर्फ अयोध्या ही $1 बिलियन देगा, मेरा ये एस्टिमेट, सिर्फ अयोध्या। बाकी आप देख लीजिए, और रिलीजियस के अलावा आप काशी देख लीजिए, अपना प्रयागराज देख लीजिए, मथुरा देख लीजिए, वृंदावन देख लीजिए, इनको अगर आप जोड़े तो 25,000 आसानी से। लेकिन सिर्फ अयोध्या में मेरा एस्टिमेट ये है कि $1 बिलियन यूपी गवर्नमेंट को मिलेगा एडिशनल, और अयोध्या के आसपास 100 किलोमीटर तक आपका पूरा जो इकोसिस्टम है वो अयोध्या सेंट्रिक हो जाएगा। क्योंकि रोज एस्टिमेट ये है कि, कंजर्वेटिव एस्टिमेट ये है कि 1 लाख आदमी रोज आएगा। 1 लाख आदमी को रोज खाना खाना है। अगर मैं ये कहूं कि सर 1 लाख आदमी को अगर 1 किलो भी आप उसके लिए खाना देते हैं दिन भर में, सब्जी, आलू, प्याज, रोटी, चावल सब मिला के, अगर 1 किलो भी अगर उसका फूड मटेरियल आता है पर डे, 1 लाख किलो, 1 लाख किलो का मतलब है, आप मान लीजिए कि 100 टन तो डायरेक्ट कंजम्पशन है, जो बाहर से श्रद्धालु आएंगे। और 100 टन पैदा करने के लिए 365 दिन आपको कितनी जमीन चाहिए, कितना उस चीजों को मैनेज करने, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग, हैंडलिंग, वेस्ट मैनेजमेंट, उससे रिलेटेड सारी एक्टिविटीज, फिर उनमें वैल्यू एडिशन, पैकेजिंग, ये तो सिर्फ वो है जो बेसिक खाना खाने वाले हैं। फिर लोकल लोग वहां हैं, फिर होटल्स में और चीजें होती हैं, फिर सोवर्नियर्स हैं,
बाकी ड्रेस मटेरियल्स हैं, मतलब आप यू कैन थिंक ऑफ ए, दिया है, बाकी चीजें हैं, हैंडीक्राफ्ट है, क्या क्या नहीं होगा सर। 100 किलोमीटर का एरिया अयोध्या के आसपास विल बेनिफिट फ्रॉम अयोध्या राम टेम्पल्स डेवलपमेंट एक्टिविटी। मैं इसमें एक बात ऐड करूं संजय जी? जी जी बिल्कुल। मुझे आपके बहुत बिहार में भी कुछ होगा क्या? हाँ, क्या होगा? बिहार में भी कुछ होगा क्या, कोई हिंदू टेम्पल वहां पे भी? बिहार का तो कोई हाल ही है कि बिहार में तो दिमाग रह नहीं गया है साहब, मैं तो इस बात को मानता हूँ। नहीं, बिहार में बन रहा है सर। बिहार में जस्ट टू एड अप सर, जो अपना अंकोर वाट है, उस तरह का उससे बड़ा टेम्पल बिहार में बन रहा है। और एक्चुअली उसका नाम उन्होंने अंकोर वाट रखना चाहा था, लेकिन उस पर अंकोर वाट कंबोडिया सरकार ने भारत सरकार को कहा कि आप ये मत करिए, इससे हमारे टूरिज्म पे इफेक्ट आएगा, तो उन्होंने उसका नाम बदला है। लेकिन उससे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल बिहार में बन रहा है। मेरे ख्याल से वो बंगाल में है। एक मिनट, वो बंगाल में बन रहा है, वो बिहार में किसी जिले में है, नियर नेपाल बॉर्डर, कुछ ऐसा है। नहीं, मैं जो चर्चा कर रहा था कि विजय जी ने बहुत बढ़िया बताया टेम्पल इकोनॉमी के बारे में और कैसे, लेकिन आपके दर्शकों से और अपने दर्शकों से ये शेयर करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि 2007 में फ्लोरिडा में एक समारोह हुआ था जिसमें 600 से ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल आए थे और मैं वहां पे स्पीकर था। तो उसकी चर्चा हुई थी कि व्हाट डज अपॉर्चुनिटी मीन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो मैंने कहा था कि इफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली डेवलप्स हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, जिसकी विजय जी ने चर्चा की अभी, फॉर डोमेस्टिक टूरिज्म and to showcase our own cultural heritage, which we have plenty of them, and airline industry for that purpose, तो उसका बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस जो होगा इतना जबरदस्त होगा कि इंडिया कैन प्रॉस्पर विदाउट एनीबॉडी स्टॉपिंग इट। एंड मैंने उदाहरण आंकड़ा दिया था so that people will understand, और भारत के लोगों को भी ये समझना चाहिए कि उन दिनों 2007 में यूएस की पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 320 मिलियन थी और 6,500 से 570 एयरक्राफ्ट से ज्यादा एयरक्राफ्ट अमेरिकन लोगों की फ्लाइंग नीड्स को सेटिस्फाई करती थी। भारत की पॉपुलेशन थी 1.2 बिलियन और हमारे पास सिर्फ 300 से ज्यादा एयरक्राफ्ट थे। उसी तरह से 1 स्टार से 5 स्टार तक सिर्फ 1 लाख कमरे थे भारत में उन दिनों। वेगस अलोन हैड 1 लाख रूम्स। तो मैं इस बात की चर्चा कर रहा था कि अगर यही आज जो मैं देख रहा हूं, मैं भी हाल ही में महाकाल गया था, उज्जैन गया था, 70% ट्रैफिक जो एयरलाइन की है इंदौर की, वो महाकाल के लिए उज्जैन की ट्रैफिक है। तो आप सोचिए कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होती है उसका बहुत बड़ा सुरसार जो है इसमें टेम्पल, अपना जो है डोमेस्टिक टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। अब बताइए ना, वहां पे जैसलमेर में, संजय जी मैं गया था जैसलमेर में, हमारे यूनाइटेड कॉन्शियसनेस की एक सेमिनार थी, मैरियट होटल जैसलमेर में है। सोचिए कहां कहां तक भारत का जो उत्थान हुआ है होटल इंडस्ट्री के नाम पे। ट्रैवल और टूरिज्म इतनी बड़ी है कि इंडिया को बहुत फायदा होगा अगर हमने टेम्पल इकोनॉमी को डेवलप किया, डोमेस्टिक टूरिज्म को डेवलप किया, क्योंकि हमारा जो इतिहास है, हमारा जो कल्चरल ट्रेडिशन है, हमने तो सेकुलरिज्म के नाम पे उनको इग्नोर कर दिया। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से एक्शन, इन एक्शन एंड नो एक्शन में बहुत फर्क है। हमारे इनएक्शन से हमारे में एपैथी आ गई थी। नो एक्शन जानते हुए बूझते हुए करते हैं, और एक्शन वही आता है कि हमें करना क्या है। तो इसलिए मैं तो आह्वान करूंगा लोगों से कि इस बात को समझिए, अयोध्या की टूरिज्म बनेगी, वृंदावन की बनेगी, सोमनाथ की बनेगी, मथुरा की बनेगी। ये तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना है साहब मंदिरों के कारण। तो हमें इसको फोकस करना चाहिए और इंटरनेशनल ओपिनियन को हमें परिवर्तन करना है, उसका परिवर्तित करना है, मानसिक परिवर्तन करना, जिसे हमें डीकोलोनाइज करना है भारत को। उसी तरह से हमें उनको बताना है आज की तारीख में टेक्नोलॉजी के कारण हम उनके विचार को बदल सकते हैं। तो बदलने का हमारे पास उपाय भी है और हमें इस बात को लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। ईच वन ऑफ अस विल हैव टू बी अ विलिंग सोल्जर। धनुष और बाण को लेकर के चलना है,
और जरूरत पड़ी तो हनुमान के गदा का भी इस्तेमाल करेंगे जब समय आएगा तो। आइए अब हम दर्शकों के कुछ प्रश्न ले लेते हैं। बहुत सारे प्रश्न आए हैं आज, तो उनको ले लेते हैं। वो जो स्थान है जो आप बता रहे थे वो हाजीपुर के पास में है, ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रामायण टेम्पल। मैं थोड़ा सा दर्शकों के लिए एक अपडेट कर देता हूं, मैं उसकी डिटेल निकाल ली है मैंने। वो टेम्पल होगा जिसका एरिया, टेम्पल विल बी 2800 feet in length, 1400 feet in width and 405 feet in height. Complex will have a sitting capacity of 20,000 people at a time. और वहां पे 200 टन का शिवलिंग होगा which will be 33 feet high, जो दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग माना जाएगा। और महाशिवरात्रि 2025, मतलब 1.5 साल समझिए कि ये स्थापित हो जाएगा। और ये टेम्पल है पटना से 120 किलोमीटर दूर ईस्ट चंपारण में, और टेम्पल का नाम जो दिया गया है वो कहा गया है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रामायण टेम्पल। तो बिहार विल ऑल्सो हैव ग्रेट टूरिस्ट फ्लो। तो अयोध्या से मुझे लगता है फिर ईस्ट चंपारण के बीच में एक डायरेक्ट सुपर एक्सप्रेसवे हाईवे भी बनाएगी सरकार, और विराट रामायण टेम्पल के नाम से इसको कंप्लीट किया जाएगा बाय 2025 by the estimated cost of 500 crores. And this will be taller than 12th century old Angkor Wat complex in Cambodia in 3.76 lakh square feet. ये टोटल इसका डायमेंशंस है। तो जस्ट टू एड अप कि हम बात कर रहे थे कि बिहार में क्या हो रहा है, तो बिहार में ये है सर, और इसी तरह से इस्कॉन के टेम्पल आ रहे हैं वेस्ट बंगाल में। मेरा ये मानना है कि अगर हिंदुस्तान में हम ऐसे 100 टेम्पल या 100 किलोमीटर के बाद अगर एक टेम्पल ऐसा बना देते हैं तो हिंदुस्तान की काफी हद तक जो एम्प्लॉयमेंट और कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के जो चैलेंजेस हैं वो काफी हद तक एड्रेस हो जाएंगे। क्योंकि आज भी हम लोग इस बात को विश्वास मतलब अप्रिशिएट नहीं करते हैं, सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अगर कोई है हिंदुस्तान में तो है हिंदू टेम्पल्स। एस्टिमेटेड ये है कि 50 लाख के करीब टेम्पल है, एक एस्टिमेट है। और एवरेज अगर एक मंदिर के आसपास 10 लोग भी अपनी रोजगारी निकालते हैं तो आप समझिए 5 करोड़ लोग भारत के, अगर एक परिवार से एक आदमी भी है तो 5 करोड़ परिवार एक ऐसे होंगे जिनका जीवन यापन डायरेक्टली इनडायरेक्टली मंदिर के सहारे चल रहा है। और अयोध्या जैसे में तो पूरा शहर ही उसके भरोसे है, साउथ के सारे जो सिटीज हैं वो उसके भरोसे हैं। आप अगर अमृतसर चले जाइए, गोल्डन टेम्पल का सिग्निफिकेंस देख लीजिए। आप पूरा का पूरा जम्मू माता वैष्णो देवी के भरोसे टिका हुआ है पूरा इकोनॉमी। तो अगर आप ऐसे गिनने लगेंगे तो पता लगेगा शहरों के शहर सिर्फ भारत के अंदर धर्म को, जिसको हमने अभी तक ये जो फेक सेक्युलरिज्म की बात जो कर रहे हैं, अगर ये लोग नहीं आते बीच में, देश को मिसलीड नहीं करते इन द नेम ऑफ सेक्युलरिज्म, तो ये देश में बहुत तरक्की हो चुकी होती है और एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम नहीं होती जितनी आज है। So one of the reason for unemployment is secularism also. इसको भी फैक्टर करना चाहिए। बिल्कुल सही है। हम प्रश्न ले लेते हैं अब। जस्टिस फॉर विशाल कपूर, इन फगवाड़ा गुरुद्वारा पंजाबी हिंदू विशाल कपूर को मार दिया by Nihang on spot after charging him with dharm apman. Now Punjab is of course spiraling totally out of control, और जब तक ये अपीजमेंट वाली सरकारें हैं तब तक ऐसा ही होता रहेगा definitely, but of course I think he'll be arrested or whatever, but the hate that is being plied there is unimaginable. Next. Akshay Patil, purchased all 4 books on 4th January on Apana and getting no response on WhatsApp or website. Please help, order number 5001. This is too much delay, sir. I will look into it immediately. JBJP, STG and Vijay Sardana ji, please speak for Vishal Kapoor. I have spoken. नहीं, इसमें आई सपोर्ट कि सर देखिए, अगर किसी भी तरह का अगर इस तरह से
क्राइम किया है वो गलत है। अगर उनको शक था तो उसको फैक्ट्स पता करते, पुलिस के हवाले करते, सारे ऑप्शन थे। वहां तो देखिए पैटर्न बन गया है, आपको ध्यान है कि अभी somebody was killed on this charge, तो उसको बंदे को जिसने मारा उसको अरेस्ट कर लिया और another FIR was registered against the dead man. Can you वो तो imagine? Can you हम- register an FIR against a dead man? अब ये तो ट्रेजेडी उनकी है सर, क्या बोले। अमृतसर का किस्सा याद कीजिए, जिस बंदे को मार दिया गया और उसके खिलाफ FIR हो गई जिसको मार दिया गया, जिन्होंने मारा उनके खिलाफ FIR नहीं हुई आज तक। Only case of its kind ever since the British penal law came into being. इस पे मैं इसमें एक सारे शामिल टिप्पणी, हैं, कांग्रेस वाले भी शामिल हैं इसमें, कांग्रेस के टाइम पे हुआ था। सर इस पे अगर मैं एक टिप्पणी कर दूं तो शायद विजय जी, आप तो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं, ये सब करते हैं। एक चीज जो है डेमोक्रेसी की, जो कहते हैं कि नब्ज पे जो वीकनेस जो है वो है प्रूविंग दैट द क्रिमिनल वाज टू पनिश द क्रिमिनल। जो ठग्स क्रिमिनल्स जो हैं, चोर उचक्के जो हैं, वो compassion of the society and the loopholes of the law, they take full advantage of that. यहां तक कि मोहम्मद कासब जिसने इतने लोगों की हत्या की थी बंबई में 26/11 को, उसको प्रूव करने में, गिल्टी प्रूव करने में, सर वी हैव टू गो वेरी फास्ट, लॉट ऑफ क्वेश्चंस। इस सवाल को हमें सोचना पड़ेगा सामाजिक तौर पे। we will avoid detailed comments, we'll just focus on direct answers. Anamitra Majumdar, sir, as a UPSC aspirant with history optional like me, okay, from West Bengal, I learn a lot from your channel. It will be great if your channel starts mock interview sessions for mains qualified aspirants. जय श्री राम। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन चलिए सोचते हैं इसके बारे में। There can be a dedicated channel separately. ऑनलाइन सेशन शुरू करें क्या? हाँ, why not? No, that's a good idea actually. Anamitra Majumdar का अच्छा आइडिया है, because yes, आपके interview पास preparation experience है, expertise है, प्लस आपके जितने कलीग्स हैं सर्विसेज से जो रिटायर्ड हैं, आप एक डेडिकेटेड चैनल IAS एस्पिरेंट्स के लिए कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल चल रहे हैं। आप वहां देखिए उल्टी सीधी बातें हो रही हैं, दिव्या कीर्ति कुछ भी बोल रहे हैं वो, दिस इज लाइक रनिंग ए शॉप। लेकिन अगर आप लोग इस पे करेंगे तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स विल रियली बेनिफिट। जस्ट आप अपने कलीग से, मतलब कम्युनिटी से बात करिए, होपफुली दैट कैन बी इंटरेस्टिंग कंट्रीब्यूशन फॉर एवरीवन। Okay, next is Mahindra Kanupuri. Hello to you all. In this global meltdown, out of fear that this might be motivation for native tribes in North and South America, or might lead to a solution for Jerusalem. पॉसिबल है, बिकॉज सी इंस्पिरेशन ऑलवेज गोज फार। हम लोगों ने भी दुनिया के बहुत सारे, आफ्टर ऑल इंडियन रेवोल्यूशन हुआ, जब इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ तो उसके बाद बहुत सारे कंट्री इंडिपेंडेंस हुए। अगर आज इंडिया अपने कल्चरल हेरिटेज को बचाने के लिए प्रयास कर रहा है, तो जहां जहां पे कॉलोनिज्म था या जहां जहां पे एक्सटर्नल फोर्सेस ने एक्सप्लॉइट किया, उनका हक है, एंड दे शुड wake up for their own rights and for their own cultural identity. I think there's nothing wrong in it. Next. Robert Cool, Namaskaram, Yada Dharmasya Videha Bhavati Tada Asuraha Rudanti. जय श्री राम। बिल्कुल सही कहा आपने रॉबर्ट कूल जी, धन्यवाद। जय श्री राम। रोहित तलेजा, is Mamata making Bengal a cancer in India by increasing Muslim and reducing Hindu and saying kafir to Hindu? Absolutely, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं। अब लेकिन सर क्वेश्चन इस बात का है कि मुस्लिम्स, द हिंदूज इन बंगाल, when they will realize that they have to unite, otherwise they are voting and they are suffering, so it is voters right. तो अब हम लोग तो कह ही सकते हैं, बाकी डिसीजन तो लोकल पॉपुलेशन का है। जी, आपका कैमरा हीट अप हो गया क्या? कुछ तो हुआ होगा। चार से चार। He was talking to Trump. Mr. Trump is coming back.
ट्रम्प तो न्यू हैम्पशायर में भी। चाहत सिंह चौहान, इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग देम वी शुड रिफ्यूट एंड प्रेजेंट आवर वर्जन टू द वर्ल्ड. We should unrobe their deeds, or else we shall be victims of their disinfo. Lots and lots is being done now. Please compare the situation 5 years back. अभी तो इसीलिए देखिए मेरा फाउंडेशन, चौहान साहब से मेरा यही कहना है कि जैसे आज सुबह भी हमने डिटेल्ड वीडियो बनाया, अभी संजय जी का ये पूरा डिस्कशन हो रहा है, एटलीस्ट दोज हु आर व्यूअर्स, वो इस तरह के अगर चैनल्स को आगे सर्कुलेट करते हैं, इस तरह के डिस्कशन को आगे सर्कुलेट करते हैं, तो मुझे लगता है कि जिन लोगों के पास टाइम नहीं है पढ़ने का, दोज हु आर नॉट एबल टू स्टडी और डिग आउट द फैक्ट्स, एटलीस्ट on my channel and Sanjay ji's channel you will not get fake news, that much I can assure. So अब if जैसे you circulate that will help. एक उदाहरण दे दें आपको, सिद्धार्थ वरदराजन ने अपना एक 2020 का 2020 का एक आर्टिकल रीसर्कुलेट कर दिया है, और उसमें ये कहता है, ही एक्यूजेस मोदी एंड शाह ऑफ नॉट फाइटिंग फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस. मोदी वाज बोर्न इन 1950 and Shah in 1964. But if you consider 2014 to be Indian independence, तब तो definitely they have fought for it. I totally agree with Chahat Singh Chauhan's statement, and that's what we have to do. Otherwise, we will become victims of disinformation. Yes. JBJP जी फिर उसी की बात कर रहे हैं. JBJP जी, हमने इसके बारे में कर ली बात. Today's topic we have to stick to. We have already discussed your issue. Manav Chopra, Jai Shri Ram, why government hasn't been able to develop our own international channel like Vishwa Bharati to counter such anti-India narrative? हाँ, क्योंकि ये बात बहुत दिनों से चल रही है कि हमारा खुद का चैनल होना चाहिए. जब रशिया टुडे हो सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? Right. एक्चुअली दूरदर्शन वाले न्यूयॉर्क आए थे इस प्रयास के लिए. ये लोग यहाँ आए थे, लेकिन कुछ हुआ, वो वापस चले गए. नहीं सर, उसका कारण दूसरा भी है. हमारे यहाँ पे क्या है कि अनफॉर्चुनेटली एट डिसीजन मेकिंग लेवल वी कॉम्प्रोमाइज ऑन समटाइम्स प्रोफेशनलिज्म. आप अल जजीरा देख लीजिए, उसमें से अगर जितने भी एंकर्स या रिपोर्टर्स हैं, वो चैनल लगता ही नहीं है कि वो कतर का है. वो लगता है कोई वेस्टर्न चैनल है. उसकी रूपरेखा, उसके चैनल, उसके कंटेंट, एवरीथिंग इज दे हैव डन वेस्टर्नाइज्ड टू अपील वेस्टर्न ऑडियंस. इसी तरह से आप रशिया को देख लीजिए. आई कीप अपीयरिंग ऑन रशियन टीवी. वहां पे भी आपको लगेगा नहीं दे आर रशियंस, हालांकि लुक एंड फील, स्किन ऑफ कलर आर ऑल यूरोपियंस, बट इवन कम्युनिकेशन इज लाइक प्योरली इन वेस्टर्न लैंग्वेज. हमारे यहाँ तो किसी ने कह दिया होगा, हाउ आई कैन हायर ए फॉरेन जर्नलिज्म, आवर लॉ डज नॉट परमिट एंड पेमेंट डज नॉट परमिट. सम स्टूपिड नॉनसेंस जस्टिफिकेशन देके उस इनिशिएटिव को किल कर दिया होगा. So we are very often, in many cases, penny wise, pound foolish. So otherwise, there is no reason. In fact, I will say that Modi should tell either Adani or Ambani, because they are running the biggest media houses today in the country, to go and create one international channels. Then there is no restriction, and only permission they can give is there can be foreign journalists with Indian passport, those who can be anchors or the reporters. आपको इंडियन नेशनलिज्म चाहिए ना, तो कोई ऐसे फॉरेनर्स लिया, उनको इंडियन पासपोर्ट दे के नौकरी दे दो वहां पे. यार करो काम, क्या प्रॉब्लम है? और OCI होल्डर्स लाइक मी. Okay, next please. No, Jai Shri Ram, the one and only. Quite right, the one and only. Jai Shri Ram. रॉबर्ट कोल, जन्म स्थान जैसी पुण्य भूमि पर अस्पताल बनाने की बात कुछ ऐसी जैसे पानी से सरोवर स्थान पर चावल की जगह कैक्टस उगाना. अस्पताल की जगह अलग है, पुण्य भूमि नहीं. अस्पताल वहां पहले से ही है भाई, और उसका नाम है दशरथ मेडिकल कॉलेज. राजा दशरथ, महाराज दशरथ मेडिकल कॉलेज. धार्मिक दर्शन, व्हाई कांट वी प्रोपगेट Hindu genocide in subcontinent as Anglo-Saxon West supported. देखिए, मेरा ये मानना है धार्मिक दर्शन जी कि आपने जो आज देखा है ना, जो ये एक मोमेंटस एक इवेंट जो आपने देखी है, वो
उसी जागृति का परिणाम है जो धीरे धीरे आई है इंटरनेट और सोशल मीडिया के कारण, और ये अब आगे और बढ़ेगी। जब बढ़ेगी तो जो बातें हिंदू जेनोसाइड की जैसे अब पहले कहीं नहीं होती थी, अब कम से कम भारत में तो हो ही रही है, तो यही धीरे धीरे आगे जाएंगी। अब आप जानते हैं कि विभूति जी जैसे लोग जो हैं ये वेस्टर्न वाले ऑर्डर टुस्के वगैरह को शटअप करा देते हैं। थोड़ा बहुत हम लोग भी ट्राई करते हैं, लेकिन ये चूंकि क्या बोलते हैं उसको, अमेरिकन है, तो इनकी बात ज्यादा सुनी जाती है। अब ऐसे ही और अमेरिकन आएंगे, कुछ जो हैं वो अंग्रेज अमेरिकन भी आने लगे हमारे साथ में। राइट। ये धीरे 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 बढ़ेगा और डेफिनेटली जो आप चाहते हैं वो होकर रहेगा। इट इज इररिवर्सिबल। बहुत सही कहा आपने संजय जी। इसमें एक छोटी सी बात मैं और ऐड करूंगा कि लोग चाहते हैं, वो कहते हैं कि आप लोग क्यों नहीं बोलते हो अपने बारे में, और चूंकि हम अपने आप से बहुत संतुष्ट रहते हैं, हम इन्वॉल्व नहीं होते हैं, हम एंगेज नहीं होते हैं। वो हमें एंगेजमेंट सीखनी पड़ेगी। और थैंक यू वेरी मच फॉर योर वर्ड संजय जी। यस, वी आर डूइंग समथिंग लाइक दैट हियर। थैंक यू। Okay, next is Vadiraj Mysore. Sir, I want to bring out your kind attention how prosperity of a locality increases when a Raghavendra Swami is a mutt is started. This is a very, very big phenomenon in South India. Correct? यही बात कह रहे थे। हाँ, यही बात है। एंड वी शुड प्राउडली शेयर दिस। ऐसा नहीं है कि इसको हाइड करना चाहिए, उसको बताना चाहिए सिग्निफिकेंस ऑफ दीज एक्टिविटीज। मुकेश जी कह रहे हैं सर आप इस पर एक बुक लिखने पर विचार कीजिए। किस पर? इस टॉपिक पर? ये आर्टिकल का टॉपिक है, बुक का तो नहीं। उनके व्यू है सर। चलिए, नो वे, लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बोलने में कम लगता है। सही बात। नो वे ये कह रहे हैं विभूति जी, नाउ दैट आवर रामलला has taken over with Hanuman ji, Bengal and Bihar will rise. Definitely must rise, must rise. और बिहार तो तीर्थ स्थान रहा है जैन का, बुद्धिस्ट का, तो हमें तो उसको भी डेवलप करना चाहिए। इस मौके को हमें छोड़ना नहीं है, इसको लेके अब आगे बढ़ना है। थैंक यू। Sameer Mahapatra, Jai Shri Ram, pranam to all. Now that we have set a precedent with Ram Mandir, how soon in your legal opinion can we claim Kashi and Mathura? In my opinion, Mathura will be claimed faster because the trial there was already reached the High Court. So Mathura will be first and then Kashi, क्योंकि काशी में पहले यहाँ सर्वे के रिजल्ट आएंगे, फिर उसका राउंड ऑफ लिटिगेशन होगा, उसके बाद फिर यहाँ पे ट्रायल होगा, ट्रायल के बाद वो फिर हाई कोर्ट में अपील में जाएगा और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। मथुरा वाला हाई कोर्ट में ट्रायल होगा और सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएगा। नहीं, मथुरा में तो अभी सर्वे नहीं हुआ ना सर। नहीं, सर्वे की तो बात अलग है। मैं कह रहा हूँ वहां तो ट्रायल शुरू हो गया ना हाई कोर्ट में, और वहां सर्वे से ज्यादा क्या है, वो टाइटल इज एब्सोल्युटली क्लियर, इसलिए वहां बहुत ज्यादा दिक्कत भी नहीं। नेक्स्ट। और प्रूफ तो है ही उसमें। अगर आप देखें औरंगजेब का जो डायरी है उसमें साफ लिखा हुआ है कि किस तारीख को कब तोड़ा। ना वो इशू नहीं है वहां पे, वहां इशू दूसरा है। 1947 में वो जो पूरा एरिया था वो बिरला जी ने जो ट्रस्ट बनाया था उसके पास था। करेक्ट। और उन्होंने वो जो है वो कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट जो बनाया था, उसमें जो ट्रस्टीज थे वो थे मदन मोहन मालवीय जी और 2 और लोग थे उसमें। तो बाद में मदन मोहन मालवीय जी के अवसान के बाद में वो थोड़ा सा लिम्बो में चला गया। बाद में क्या हुआ कि वो पूरा का पूरा उस पे एक कोई बन गया कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान। वो सब कांग्रेस के लीडर थे। वो सब कांग्रेस के लीडर थे। डीपी मिश्रा, द्वारका प्रसाद मिश्रा जो उस समय एमपी के मुख्यमंत्री थे, उनके तत्वावधान में बना। और उसमें ये जो है ना, ये मस्जिद और मंदिर साथ साथ बनाने वाली प्लान बना के, और सेवा संस्थान ने एक फर्जी कॉम्प्रोमाइज डिक्री करके मुस्लिम साइड से
और उनको ये आधी जमीन सौंप दी। ये हुआ है। तो चूंकि वो फ्रॉड है, तो वो फ्रॉड इज विदाउट उन्होंने किसी टाइटल के कर दिया, तो इट इज वेरी इजी टू प्रूव। नेक्स्ट, not melt down, leftists are writing anti-Ram Mandir stories in all world news sites. It's documenting for later history writing. They are smart, not fools like Hindu. बड़े जजमेंटल हो गए। नहीं, मेरा ये कहना है सर इस पूरे प्रोसेस में कि इवन इफ दे राइट बट दे कांट चेंज द हिस्ट्री। हिस्ट्री रिमेन्स, द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एग्जिस्ट। Now it is up to those who feel that these are fake stories. They should react to it. Ki bhai, what you are writing is all fake. Refer to the following documents, and these are the facts. So there has to be a counter narrative to, stop this misleading information. So if Hindus are just reading and keeping quiet, then they are doing disservice to their own religion. At least they should communicate what is fact. And even if they cannot communicate, at least pass on the factual information. Like I mentioned to you that in the morning, today if you see my channel or this discussion where we are discussing all facts, this should be circulated. So people will come to know, and social media will not stop. Let them say whatever they say, but facts will remain. R is quite right in the sense, just imagine in the USA, जिस तरह से कास्ट को लेकर के उन लोगों ने बवंडर उठाया हुआ था झूठे नैरेटिव करके, वही तात्पर्य है उनका। हम फूल्स नहीं हैं, आर से इतना ही कहूंगा, हम इनएक्टिव हो जाते हैं बहुत जल्दी। बहुत ही जल्दी इनएक्टिव हो जाते हैं। हमें एंगेजमेंट, और कहते हैं कि एंगेजमेंट करने की इच्छा हम में नहीं रहती है, कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि कोई और कर लेगा, एक संजय दीक्षित कर लेंगे, विजय सरदाना कर लेंगे, मेरा क्या। ये जो मन में है हमारे, हर व्यक्ति को इस बात को लेके उठना पड़ेगा, हर व्यक्ति को। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। थैंक यू। किरण के, इनॉग्रेशन मंदिर इन यूएई ऑन February 14, ग्लोबल मेल्टडाउन। हाँ अभी तो बहुत कुछ बाकी है, ये तो बहुत बड़ा ग्लोबल मेल्टडाउन होगा। मुकेश जी कह रहे हैं सर, मंदिरों की हमारी संस्कृति और शिक्षा के साथ साथ आर्थिक विकास में क्या योगदान रहा है, इस पर एक पुस्तक लिखने का विचार कीजिए जिसमें तथ्य दिए गए हों। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ख्याल से कोलैबोरेशन कर सकते हैं मैं और विजय जी। हाँ, श्योर, वन शुड। आई विल बी वेरी हैप्पी टू कंट्रीब्यूट। रविंद्र जी, भावी सदैव एन अर्जेंट नीड टू इशू ऑनलाइन दर्शन passes like Tirupati to streamline devotees visit Shri Ram Mandir in Ayodhya. Yes, I agree. But these are fledgling days. इन्होंने कल्पना नहीं की थी कि 5 लाख लोग एक दिन में दर्शन कर लेंगे। आज 5 लाख लोगों ने दर्शन किए। Can you imagine? Day 1। मेरे को एक सर बिल्कुल सही कहा आपने। इनफैक्ट ये कम है, क्योंकि बार बार अपील की गई थी कि 22 तारीख को ना आए। लेकिन आप ये समझिए कि दिवाली वाले दिन जब दीपोत्सव हुआ था, 35 लाख लोग थे अयोध्या में। मतलब 75,000 की आबादी वाले शहर में 35 लाख। तो अयोध्या वाले तो माइनॉरिटी में आ गए ना, वैसे भी तो उनको तो वैसे भी रिजर्वेशन देना चाहिए। होल अयोध्या शुड बी डिक्लेयर्ड माइनॉरिटी। नेक्स्ट, ओम जी धन्यवाद आपको। अरुणव झा सर, डोंट वी नीड टू बी केयरफुल इन शोभा यात्रा? 1 or 2 rogue elements can give bad name to us Hindus. Panchmakar always tries rang mein bhang. Shobha yatras are fine. It also serve a very important purpose of not letting people assert their quwwat, the concept of quwwatul Islam. All this happens, this stone pelting and everything is just like dogs marking their territory. You can't enter their territory. So the people cannot be allowed to mark their territories. So they serve an important purpose. And I think they should be supported. इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम पूर्ण होता है। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। विभूति जी को और विजय सरदाना जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री